कुछ होते हैं राष्ट्रीय, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जो दिखाई नहीं देते। लेकिन जो मुख्य कारण मुझे इस भयंकर हार का नजर आ रहा है, वो दो कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण है कि सनातन का विरोध। दूसरा कारण है ये जातिवाद की जो राजनीति जातीय जनगणना के नाम पे शुरू हुई, तो देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये भारत वो देश है जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है और सर्वधर्म संभाव की घोषणा करता है। तो जो भारत सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो और इसी सूत्र का अनुसरण करने वाले महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है कांग्रेस। महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है, जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मौलाना आजाद, इनके रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस, वो सभी धर्म, सभी जातियों की, सभी वर्गों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में वो पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही है, वो पार्टी अगर सनातन के विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो जाए तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, वो पार्टी जो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, वो किसी पर्टिकुलर एक खास जाति को लेके किसी भी जातिवाद की राजनीति का समर्थन करे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये जातियों के नाम पे जो राजनीति होनी शुरू हो गई थी, ये अच्छी नहीं लगी। इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसका परिणाम ये आया है कि कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है, जबकि हम ऐसा मान रहे थे कि हम तीनों राज्यों में जीत जाएंगे। आचार्य जी, अब जो आपकी अपनी ही पार्टी है, इंडिया अलायंस में जो आपकी अपनी ही पार्टियां हैं जो आपके साथ मिलकर आज का मुकाबला वो तो आप कांग्रेस का घमंड बता रही हैं, जो हमारे ऑल इंडिया सूफी सनातनी जमात ने एक अभियान हिमाचल से आरंभ किया समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी पार्टी कह रही थी कांग्रेस धोखेबाज पार्टी। दो तो इंडिया अलायंस था कहाँ? सीटें उस वक्त इंडिया अलायंस आगे क्या करेगा? हिमाचल और मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं बहुत कम है, कर्नाटक, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम इसी बेस पर जीती कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, कि जो बेस था कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। 40 बराबर 40 जमा 20। अगर कोई पार्टी लड़ सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। सवाल कांग्रेस पार्टी का है। यही फार्मूला जो रीजनल पार्टी है, इन्होंने तो बीजेपी की मदद, उस वक्त हमने इन्होंने तो जहां भी हो सका कांग्रेस को हराने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। इनकी लड़ाई बीजेपी, फिर इन लड़ाई तो कांग्रेस है। इंडिया पार्टी के तमाम नेताओं का गठबंधन बनाने वालों को दिया। और मेरी ऐप में एक सत्य जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बताया, उसी सत्य के आधार पर गांधीवादी कांग्रेस, रघुपति राघव राजा राम कहने वाली कांग्रेस अपने आप को सनातनी नहीं साबित कर सकी और मोदी जी के गुप्त एजेंडे ने हिंदुओं को सनातनी साबित कर दिया। यही इन 3 स्टेटों में इनकी पराजय का कारण है। इनका प्रचार, सनातन का प्रचार करने वाले बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे
कई साधु संतों ने किया और शरिया का जो एक ढोंग रचाया जाता था उस वक्त मुगलों के ज़माने में, उसके बाद अंग्रेज़ों के रेंटेड मुल्लाओं ने उसी तरीके से पहला चुनाव 3 साल के आधार पर उन्हीं शरिया के मुल्लाओं ने मोदी जी को जिता दिया और हमको भी यकीन आ गया कि वाकई ही 3 साल जो हैं मोदी जी के पूरे विश्व में प्रिय हो गए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इनका विश्वास 1925 से ये पक्का था कि एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस विश्वास से इन्होंने 2023 का चुनाव जीता। पूरी मीडिया को खंगाला जाए, पूरे टीवीज़ के वीडियोस, ऑडियोस देखे जाएं, जो रिकॉर्ड होता है अपने अपने कर्तव्य निभाने का, वो मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया टीवी के सभी एंकरों को। और इनके मुख्य एंकरों 3 को। जिस वक्त हमारा विश्वास मोदी जी पर नहीं रहा, इन्होंने फतह का फतवा दिखा करके ऐसे मुल्लों को स्टेजों में ला करके अंत संत बयान कराए, जिससे हिंदू मुस्लिम नफरत का सबसे बड़ा पैगाम दिया और वहाबियत को अर्बन नक्सली का नाम दिया, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी सूफी और सनातनी जमात ने भी अपने 16 फतवों के जरिए से, जो राष्ट्र हित में और रसूलुल्लाह के दीन से लिखे गए थे, इनके सभी मोदी जी के बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, मुद्दा, हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन का साथ दिया और इस बात का प्रचार किया कि 3 चीज़ें जो हैं किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सफल होती हैं। एक, धार्मिक इतिहास, दूसरा सामाजिक इतिहास और तीसरा राजनीतिक इतिहास। हमारा धार्मिक इतिहास जो था वो
वैदिक इस्लाम भारत की शान पर था, जिसका मुल्लाओं ने खंडन किया और आज ये नतीजा दिया। बड़ी गीता, ग्रंथ, वेद, पुराण को जानने वाले इनके मुल्ला सबसे पहले जाकिर नाइक, फिर अब्दुल्ला सलेम, फिर अरशद मदनी, मौलाना साद और महमूद मदनी। इन पर भी भारतीय राष्ट्रभक्त मुसलमानों को शक हुआ कि जो रसूलुल्लाह के दीन को मानने वाले हैं वो नबी का अर्थ जानते हैं कि नबी का अर्थ है गैब को जानने वाला, और गैब है वो आखिरी संदेश जिसका नाम कुरान मजीद है। मजीद का मायना जमा होता है, जिसमें वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान का हर श्लोक, हर लफ्ज़ अंकित है। और उस बात को जब इन्होंने लोगों के बीच में अपना प्रचार किया, तबलीग की, जिस तबलीग ने मेरी किताब का सत्य सबके सामने ला दिया और मैंने अपना संदेश अपने HHAQ के मुताबिक सबको सुना दिया कि ना अहल की इक्तदा मेरे दीन को कुबड़ा करेगी, और जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके दुनियावी काम से दूसरे को तकलीफ पहुँचे वो मुझसे नहीं है। इसलिए इन लोगों की तबलीग, इन लोगों का कर्म ने यकीन करा दिया कि मुसलमान ही उग्रवादी है, आतंकी है, अलगाववादी है और सिर तन के जुदा का नारा लगाने वाला है। ये सब मैंने अपनी किताब और उसके जरिए ऐसे लोगों को दावत दी कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों के आधार पर बनी गंगा जमनी की तहजीब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने ये आज़ादी लाई, मगर इस आज़ादी को नाअहल की इक्तदा करने पर, यानी कुरान व हदीस, अकीदाए अहले सुन्नत वल जमात, अहले बैत और हसनी और हुसैनी के मुताबिक जिन्ना जी नाअहल थे, जिसकी वजह से ये इंतजार जो है, जो 1925 से किया जा रहा था, वो इन 3 स्टेटों में पूरा हो गया। मेरा पहला सुझाव इंडिया को दिया था कि धार्मिक
सलाहकार प्रमोद कृष्णम जी को बनाया जाए, कानूनी सलाहकार सिब्बल जी को बनाया जाए और सरदार पटेल कन्हैया कुमार को और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जिस तरीके से इसी जमात ने धोखा दे करके अपनी जमात में बता करके एक शिक्षा मंत्री से ऐसे काम कराए, क्योंकि जिस शिक्षा की ज़रूरत भारत में थी वो अरबी शिक्षा जो थी, जिनसे तोते बनाए गए, कुरान पढ़ाए गए, मगर एक लफ्ज़ भी कुरान का समझा ना सके। ये मेरी किताब का सत्य है कि जब तक एक भी आदमी सत्य पर अडिग रहेगा तब तक महाप्रलय नहीं होगी और क़यामत नहीं आएगी। मैंने मौलाना की जगह इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिया और इंदिरा जैसी प्रधानमंत्री की आज जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे अहले बैत ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात की जो तौहीन हो रही है, हर मुल्क में वही लोग तालिबानी, हमासी, वहाबी, अहले बातिल यजीदी और सुल्ला कुल्ली राफजी की वजह से दीन और दुनिया से दीन में भी मशकूक किए जा रहे हैं और दुनिया में मशकूक किया दीन के नाम पर, और क़यामत में मशकूक किए जाएंगे गुस्ताखे रसूल के नाम पर। ना उनको वो मिलेगा ना ये मिलेगा, मगर मुसलमान वहाँ पहुँचा दिया कि ओहदे, औरत और पैसे के लिए इनसे हर जुल्म करा दिया, यानी मुर्दों को सजदा कराया और जिंदों के दर से हटा दिया, जिसका खनवाजा अभी आगे और भुगतेंगे। अभी ये लोग इसका विश्लेषण करा लें। कांग्रेसी की सबसे पहला प्रस्ताव हमने जब डाला था और इंडिया वालों को ये एक सुझाव दिया था कि कोई शक नहीं कि नेहरू से लेकर के आज तक ये जो है परिवार कुर्बानी देता आया है, जिनकी कुर्बानियों को कोई भुला नहीं सकता। सबसे बड़ी कुर्बानी उस वक्त जब सिख समुदाय कांग्रेस के खिलाफ किया गया, तो सबसे बड़ी कुर्बानी सोनिया गांधी ने दी कि अपना नाम पीछे हटा करके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद जिस कुर्बानी के लिए हमने सभी लोगों ने ये प्रयत्न किए, अपने अपने अकीदे, आस्था, संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से, तो एक और कुर्बानी इन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बना करके दी, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान हिल गया। धन, धर्म और धमकी पर हिंदुत्व पहुंच गया और
जात जमात और धर्म के नाम पर अपनी अपनी जाति का सबने संरक्षण करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए खड़गे जी का साथ दिया। मगर जब इनको थोड़ा मुतकब्बिर हो गए इस यात्रा से, इस यात्रा में भी हम भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ ये था कि अखंड भारत बनाने का सपना था हमारा सबका, आज भी वही सपना है। मैं आचार्य जी के बारे में जब लिखा तो एक इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, ये मौलाना अरशद मदनी की, और जिसमें आचार्य जी ने जो नात पढ़ी तो हमें ऐसा लगा कि भारत में वैदिक, सनातन और इस्लाम फिर एक स्टेज पर खड़े कर दिए। मगर उस इस्लाम को आचार्य जी के नात ने ये साबित करवा दिया कि जब नारे रसालत लगा तो जो अहले बैत था उसने या रसूलुल्लाह पुकारा, और ये जिस जमात ने आज भारत के मुसलमानों को इतना नीचे गिरा दिया और यहाँ तक नक्सली अर्बन नक्सली कहलवा दिया, उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। दो नारों के बारे में न सनातनी जानते हैं न इस्लाम वाले जानते। जय श्री राम का नारा हनुमान जी ने लगाया। वो नारा था उनको डराने के लिए, राक्षसों को डराने के लिए। और या रसूलुल्लाह का नारा था काफिरों को समझाने के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह के दीन और मुल्ला के दीन में या रसूलुल्लाह का ही फर्क है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी मोदी मिशन में जुड़ा था, इसी वजह से मैं इस्तीफा दे करके भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा और अपना जो फार्मूला था उस पर अडिग रहा। हजारों लोगों को JNK में भी मैंने इसी अकीदे की वजह से मुख्य धारा में जुड़ा। मुख्य धारा से मतलब ये है कि जो अच्छा करे हुकूमत में, उसको वोट दे करके सत्ता में लाए। जो तुम्हारे लिए बुरा करे उससे अलग होना ही हक और बातिल का जुदा होना है। जो हमारे करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले की गर्दनें कटा करके बता दिया था, मगर ना अहल की इख्तिदार ना नेक ना की। और जो कराएगी, यहाँ जो कराई जा रही है, तो फेलियर का एक ही कारण है कि जो कांग्रेस है वो अपने आप को सनातनी साबित नहीं कर सकी। गांधीवादी कांग्रेस अपने आप को ये साबित नहीं कर सकी कि हम सनातनी हैं। और जो गोडसेवादी जमात थी उसने ये साबित कर दिया कि हम ही सनातनी हैं। इसी बात को लेकर के पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। मगर जो कुछ स्वार्थी लोगों ने 24 तक
24 को भी मैंने एक वीडियो HHA के ऊपर डाली थी, उसका सत्य भी सामने आया, क्योंकि 24 तक 4 सीटें जो थी वो कांग्रेस जीत रही थी, और वो मंत्र जो पढ़ा गया, बताया गया, तो ये चुनाव जो है, मैं दावे से कह सकता हूँ, बिना किसी डर के कह सकता हूँ कि हिंदुत्व वर्सेस, यानी हिंदू और मुसलमान का प्रचार करके, दुष्प्रचार, प्रचार नहीं कह सकता मैं, प्रचार कहा जाता तो वो प्रचार समान होता है। हरिजन लड़कियों से बलात्कार हुए, वटेबरे तोड़े, मुस्लिम बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, 13 व्यक्तियों को फूलों के हार पहनाए। ये इस चुनाव का मुख्य मुद्दा था कि मुसलमान ही वो है, और जो 2013 के बाद, जिसको मैंने अपने हालात हाज़िर आसार क़यामत के जरिए लोगों को आगाह कराया, 2013 के बाद मोदी जी ने जो पहले खुफिया एजेंडा 3 सा का, फिर 3 गा का, और फिर अब 3 वा का दिखाकर एक चैलेंज इंडिया को दे दिया है। अगर इंडिया जिस तरीके से अखिलेश जी और केजरीवाल जी और अन्य अपने अपने पार्टियों को आगे करने के लिए ये कर रहे हैं, तो एक सुझाव मैं फिर दूंगा, जैसी मैंने उस वक्त प्रमोद कृष्ण जी के उससे, जब मैंने 2019 में इन्हें ज्वाइन किया था, तो एक पेशन गोई की थी, तो मैं दूसरी फिर कर देता हूँ कि अगर इंडिया की टीम अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातनी साबित करने की कोशिश नहीं करेगी, गांधीवादी, तो वो नहीं रहेगी। रही दूसरी जमातों की बात, अगर ये सभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो कभी उनको हरा नहीं पाएंगे, जो धर्म के नाम पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और उग्रवाद के नाम पर पूरे वर्ल्ड में उनके लिए उग्रवाद को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और विकासशील देश बनाने के लिए उनका हर देश में मोदी मोदी कह करके सत्कार किया जा रहा है। हमने तो एक ही चैनल का नाम जो पढ़ा, जो बुशरा जी चला रही हैं, जिसका नाम नज़र और नज़रिया है, कि मोदी जी की जो 3 चीज़ों पर बुरी नज़र है, एक नेहरू गांधी खानदान, दूसरा मुसलमान, और तीसरा किसान और पहलवान। तो लोगों का नज़रिया
इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान जिसको राहुल जी कह रहे हैं, हम फिर वही सुझाव देंगे कि ये अगर इंडिया वाले भी प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम आगे करते हैं राहुल जी का, तो फिर ये एक प्रधानमंत्री जो 100 साल से प्रधानमंत्री बनने का इंतजार करता रहा, तो उसको हटाना इन्हें मुश्किल हो जाएगा। हमारा सुझाव है सुप्रिया श्रीनेत जी को भी मैंने चुनाव के दौरान भी अपनी ऐप्स के जरिए किया, मगर और हिमाचल में भी मैंने इनको एक फार्मूला दिया था कि सुक्खू जी को मॉडल बना करके पूरे भारत में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि सबसे हिंदू बहुल इलाका हिमाचल प्रदेश है और जिस फार्मूले की वजह से सुक्खू जी ने हिमाचल जीता, उस वक्त भी हमने एक बात से आगाह किया था कि वो लोग जो मोदी जी के खुफिया एजेंट हैं और आतंकी हिंदू हैं और वहाबी मुसलमान हैं, उनके ऊपर विश्वास ना किया जाए। क्यों कि वो औहदे, औरत और पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। फिर रही बात जब यहाँ भी, अब वहाँ प्रधानमंत्री की बात होगी तब हारेंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री की बात थी तो 5 उम्मीदवार यहाँ भी थे और मुझे पक्का यकीन है कि मैंने 5 से अपने एजेंडे का विचार विमर्श किया। मैं रानी साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली मुबारकबाद मैंने उनको छत्तीसगढ़ के बारे में देनी थी कि जो वहाँ उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया, मगर जिन लोगों को पर उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में यकीन किया, उन्हीं ने वहाँ भी धोखा दिया। तो अगर इंडिया वाले अपने इस प्रोग्राम को, जो इनकी मीटिंग हो रही है, उसमें तय कर लेते हैं, यहाँ भारत जोड़ो की बात थी, अब दिल जोड़ो की बात है, और मुझे उम्मीद है कि ये दिल जोड़ेंगे और हमारा ये अभियान जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखना पड़ेगा। देखिए, एक आकांक्षा जरूर होती है हर पार्टी में, लेकिन उसको इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ वो जीत सकते हैं, और कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि जहां पर वो कमजोर है वहां पे अगर कोई और पार्टी जो है वो मजबूत है तो उसे अकोमोडेट करना पड़ेगा। और ये अकोमोडेशन मुझे लगता नहीं है कि इस हालात में जो अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई अकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस तैयार। अजीज खान जी, अब इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि अवसरवादी तो आप लोग भी लग रहे हैं। बेशक आप कहिए कि दोस्ती है, हम तो खुलकर निंदा कर रहे हैं, पीठ में छुरा नहीं भोंक रहे, लेकिन लग तो रहे हैं कि अवसरवादी हो गए आप भी। मुझे कबीरदास जी का वो दोहा कि निंदक